इसी के साथ हमारे बीच में जानी पहचानी हस्ती हर्ष चिकारा जी समाज सेवी यहाँ आए और अपने विचारों से सभी को लाभ प्रदान करें। हर्ष चिकारा जी सोशल वर्कर ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हर्ष चिकारा जी आए और अपने विचारों से इस जनता को लाभ प्रदान करें। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, सभी के चरणों में हरियाणा से आए हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। देखो, आज महाराजा साहब सूरजमल के जन्मोत्सव पर अगर उनके बारे में आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, अगर उनके कामों के बारे में आप लोग जानोगे नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसा प्रोग्राम करने का। क्योंकि बड़ी चीज ये होती है महाराजा साहब के विचार क्या थे। मैं बार बार आज के टाइम एक चीज देखता हूं, अखबार में, टीवी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह लिखा होता महाराजा सूरजमल जी जाटों के राजा थे। देखो, हमें इस चीज पे गर्व है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये बातें लिखकर कहीं आप लोगों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है, कहीं आप लोगों को बहलाया फुसलाया तो नहीं जा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं महाराजा साहब के बारे में। उस वक्त दिल्ली के दरबारों में मुगल साम्राज्य होता था और मुगलों के दरबार के अंदर हिंदुओं की चोटी काटी जाती थी। चोटी को काटकर पगड़ी को तारकर वहीं पे रख लेते थे। इसको बोलते हैं गुलामी। आप लोगों को बता दूं, जब गांव में किसी की बारात जाती है, शादी करके तो एक अकेला बंदड़ा भी काफी है, उसके साथ उसका पिता चला जाए, काका ताऊ चले जाए, 5-4 आदमी भी शादी करके ला सकते हैं। फिर इतनी बड़ी बारात, वो भी गरीबी के टाइम पे, उस वक्त बहुत ज्यादा गरीबी होती थी। उस गरीबी के टाइम पे 500, 600, 200 आदमियों की बारात लेकर क्यों जाते थे? मैं बताता हूं आप लोगों को, वे मुगल इतने क्रूर होते थे, इतने हत्यारे होते थे। हमारी जब बहन बेटी घर से विदा होती थी, वे रास्ते में डोरा लूट लेते थे। और जब जो बाराती, जो बंदना होता है, उसके जो बैल होते थे, बैलगाड़ी में डोली आती जाती थी। अपने बैलों को 2 महीने पहले उनको हलवा खवाते थे, तेल देते थे, दूध देते थे और उसकी सेवा करते हुए उसके चरणों में हाथ जोड़कर ये कहते थे, मेरे भाई, क्योंकि गौ को जो मां का दर्जा दिया गया है, उस गौ को सुजान सिंह यानी कि हमारे महाराजा साहब सूरजमल भी उस गौ को अपनी मां मानते थे। और उसी का पुत्र वो बैल, उस बैल के चरणों में हाथ जोड़कर किसान कमेरा कहता था, मेरे भाई, उसी गौ का दूध तूने पिया है। भाई साहब, इसको थोड़ा ऊपर उठा लो, इसकी आवाज ज्यादा, आवाज जोड़ के विनती है। बात बड़ी कीमती है, इस चीज की जरूरत नहीं, जो आदमी बैठे उनका सुनना जरूरी। हाथ जोड़कर किसान कहता था, मेरे भाई, उसी गौ मां का दूध तूने पिया, उसी गौ मां का दूध मैंने पिया है। और मेरी कल बारात जागी, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर कहीं मुगल हमला कर दे, मेरी इज्जत घर से पहले रुकने मत देना। मेरी इज्जत को घर में लेके आने की जिम्मेदारी तेरी है। और जब बारात जाती, बारात में गांव गोहांड के अंदर जो ताकतवर इंसान होते थे, 60 खून को ले जाया करता, जिनके हाथों में होती थी गंडासी, जेड़ी, फुरसे, लठ। और जब वो पूरी बारात को जिमाया जाता, खाना खिलाया जाता और बारात को विदा किया जाता,
मुगलों के पास घोड़े हाथी होते थे, वो उस बारात पर टूट पड़ते, सारे बाराती लट्ठों के जोर पे उन मुगलों को रोकते, उनके साथ लड़ते, और उस बैल को इशारा दे दिया जाता कि जब तेरे को साठ पड़े, जमींदार का जब साटा लग गया, घर तो पहले तो रोकना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। 90% वो बैल हमारी इज्जत ने बचा के हमारे घर तक ले आया करता। पर ये मुगल इतने क्रूर और हत्यारे होया करते, उसी घर के बाहर वही सेना के साथ, फौज के साथ खड़े मिलते, और उस डोरी में से हमारी इज्जत को, हमारी मातृ शक्ति को उठा के अपने घर ले जाते, और अपने घर ले जाके मेरी माताएं बैठी हुई है, मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, पर आप लोगों ने जब हमारे को पैदा ही किया है तो मुझे बताने में शर्म भी क्या है। वहां ले जाकर हमारी मातृ शक्ति का बलात्कार करते थे। जब उनका मन भर जाता था, जब उनका मन भर जाता था, जब किसान को ये बोलते उठा ले जा अपनी औरत को। ये हालात है हमारे हिंदुस्तान के, और उस हिंदुस्तान में इस परंपरा को तोड़ने वाला, इस मुसीबत से निकलवाने वाला, इस हिंदू बहन बेटियों की इज्जत का रखवाला एक इंसान पैदा हुआ था, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। और बात थी दिल्ली के दरबारों की। उन्हीं दरबार में एक पंडित अपनी नौकरी करता था। पंडित मांस मीट नहीं खाता था, उसकी रोटी वो घर से लेके आता। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के कारण उसकी बेटी, जिसका नाम था हरदोई, अपने पिता के लिए घर से रोटी लेके आ गई। उस शैतान मुगल की नजर गई, पंडित जी तूने बताया नहीं तेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, पंडित जी या तो इसका हमारे साथ निकाह कर दे, वरना तेरे को, तेरे परिवार को यही मरवा दूंगा। पंडित जी मुसीबत में फंस गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे महाराज मैंने घरती तजान दो, एक बार घरा जाकर बतलान ते दो, जब तक कुछ बेरा दूंगा। पंडित जी रोता हुआ घर जाता है। पंडित को 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, या तो हरदोई का डोरा दे देना, वरना अपनी और अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिता का इंतजाम कर लेना। पंडित घरा जाकर रोने लग रहा। पंडितानी बोली क्या बात तो बता। उसने जब ये बात बताई, मुगल के मन में ये आ गई कदे पंडित लड़की ने छुपा ना दे। मुगलों ने सेना भेज दी। जैसे ही सेना भेजी, सेना हरदोई को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और उसको कोड़ों से पीटा जाता है। या तो मुगल धर्म अपना निकाह कर, वरना तेरी सजा यही रहेगी, तेरे को तड़पा तड़पा के मारेंगे। उस हरदोई ने वो धर्म नहीं अपनाया, अपना धर्म नहीं छोड़ा। वहीं पे हमारी मातृ शक्ति वाल्मीकि समाज की झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसने बताई, ये बेटी रोए तो कुछ को न हो, जब इस धरती पर तेरी इज्जत को कोई बचा सकता है कि आदमी है, भरतपुर वाले महाराज के पास चली जा, उससे अलग तेरी इज्जत को बचाने के लिए यहां कोई नहीं आएगा। और उसने कहा मैं उसके पास कैसे जाऊं, मैं तो कैद हूं। उसने कहा तू अपनी मुसीबत अपनी चिट्ठी में लिख, तेरे घर तक उस बात को मैं पहुंचाऊंगी। रोती बिलखती अपने खून से वो हरदोई पत्र लिखती है महाराजा साहब को, मेरे साथ अन्याय हो रहा महाराजा साहब, मेरी इज्जत बचा लो। और उसके 2-4 आंसू उस चिट्ठी के अंदर टपक जाते हैं। और जब वे आंसू भरी चिट्ठी वो हमारी मातृ शक्ति उनके घर पहुंचा देती है, और उसकी पिंडतारी माता जी को भरतपुर का रास्ता बता देती है। सभा सजी हुई थी महाराजा सूरजमल जी की। बड़ी सभा में पंडितानी आगे रोने लगी। महाराजा साहब ने कहा सभा बाद में पहले इस पंडितानी का, इस मातृ शक्ति का क्या दुख है, इसका दुख सुना जाए। और रोते हुए कहती महाराजा साहब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी इज्जत बचा लो। महाराजा साहब गुस्से में होता है,
महाराजा साहब का सेनापति जो अपने धर्म के लिए जान निछावर कर गया, जिसका नाम था वीरपाल गुज्जर, उसको कहा जल्दी से दिल्ली के दरबारों में जा और इस चिट्ठी में लिख, या तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमारी बेटी को हमारे घर छोड़ के जाए, वरना युद्ध करने को तैयार रहे। जब वहां जाता है वीरपाल गुज्जर और वो चिट्ठी पढ़ते मुगल हंसन लागे, आज कहिए बोले पंडित छुटा के ले जाएगा। महाराज उस जातरी ने और लिया और उसने तुम्हारे तो ले जाके दिखा दिए। ये बात सुनते वीरपाल गुज्जर से अपने राजा का अपमान नहीं सहा गया, वही तलवार निकाल के 4-5 मुगलों के सर काट दिए और लड़ते लड़ते वही वीरगति को प्राप्त हो गया, क्योंकि बात हमारे धर्म की, हमारी इज्जत की, हमारे सम्मान की थी। वीरपाल गुज्जर अमर रहे। यह बात जब महाराजा साहब को पता लगी, महाराजा साहब का खून खोल गया। मेरे वीरपाल गुज्जर को उसका बलिदान हो गया। तुरंत सेना निकालो, अभी चलो, हक की लड़ाई थी। और महारानी अपनी महारानी को बोला साथ बैठो महारानी, मुगल क्या करे, उसी को लेके वापिस ले जाना हिम्मत है तो। महारानी को साथ लेके महाराजा सूरजमल, जिसको आज गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गामे का खुला इलाका था, वहां पहुंच गया और मुगलों को मेरा भेज दिया, थारा बाप आ रहा है, हिम्मत है तो लड़ाई करो। युद्ध होता है, युद्ध में गुस्से में लाल आंखें महाराजा सूरजमल की दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए गाजर मूली की तरह मुगलों को काट देता है। मुगलों का राजा, उसको दिखाई दिया इसकी आंखों में खून है, तुम्हारे को सर्वनाश कर देगा। ये बड़े चालाक होते थे। महाराजा साहब के चरणों में लेट गया और महाराजा साहब ने गर्दन काटने के लिए जैसे ही तलवार गर्दन पे रखी, बोला महाराजा साहब तना तेरी गौ माता की सुन, मारा मत, एक बार इज्जत बकस दे, एक बार मेरी बात सुन ले। महाराजा साहब जितना सम्मान अपनी मां का करते थे, उतना ही सम्मान उस गौ मां का करते थे। महाराजा साहब ने गौ मां की सौगंध खाते हुए उनका गुस्सा ठंडा होया और बोला इज्जत के साथ उस बेटी को लेके आ। उस बेटी को इज्जत के साथ लाया गया, दिल्ली के दरबारों से भरतपुर में लाकर उस बेटी का कन्यादान, उस बेटी की शादी उस महाराजा सूरजमल ने की। और एक आज का दिन है, आप सब लोग, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं गुज्जर, एक मां के होते हुए, इस हिंद के बेटे होते हुए हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा है। आप लोग आज महाराजा साहब का जन्म उत्सव मना रहे हो, अरे कम से कम उनसे सीख ले लो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कैसे आजादी दिलवाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के लिए लड़ मर जाते थे। एक आज का समय है, अगर कोई जाट मुसीबत में है, गुज्जर पास से जा रहा है, ब्राह्मण पास से जा रहा है, ये कहेगा जाट है हमें क्या। कोई गुज्जर मुसीबत में है, पास से जाट ब्राह्मण जा रहा है, ये कहेगा हमें क्या। अरे मूर्खो, तुम एक मां के बेटे हो, इस हिंद मां के, जिससे हिंदुस्तान बनता है। कब तुम्हारे अंदर का वो जातिवाद का कीड़ा मरेगा। आज भी मैं देखता हूं एक इंसान आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष की मूर्त, उस संघर्ष का कोई नूर, नैम सिंह फौजदार आपके बीच में बैठे है। जितनी मेरी उम्र हुई है उतने साल जूती तड़वाते नो लिए थारे मारे। दुख दर्द तकलीफ इस बात की आवे है, जब थारा आदमी मुसीबत में हो जाता मेरा ना क्यों भूल जाओ कि वो थारा अपना है। और जब उस इंसान का सर्वनाश हो जाए है, वो इंसान थक के बैठ जाए, तब आप लोगों के पास सिर्फ बातें रह जाती है, आदमी बहुत अच्छा था पर पता ना क्या हो गया। मैं ये कहता हूं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये वही इंसान है जिससे सीखकर मेरे को शिक्षा दी थी। मैंने मेरे अंकल जी को, जिनको मैं पिता के समान मानता हूं, इनसे सीखकर हिंदुस्तान
शहर के कोने कोने में 250 उन बेटियों की शादी करवा दी जिनका भाई नहीं था, बाप नहीं था, मां नहीं थी। इन्हीं से सीखकर 1400 वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 27.5 करोड़ रुपए की लोगों की मदद कर दी। आज के टाइम कोई नेता मंत्री नहीं करता। और वो जो मदद की है सिर्फ एक फोन से मैंने भाईचारा जोड़ा है सबका, सबके साथ। मैं आप लोगों की तरह जैसे आप लोग बटे हुए हो, बांटने के लिए नहीं आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। मैं ये चाहता हूं अगर आप लोगों के बीच में कोई भेदभाव हो उसको भुला दो, उसको भुला दो। पूरा हिंदुस्तान महाराजा साहब का होता अगर पैर खींचने वाले अपने ना होते। वही हालात आज है। अरे कम से कम उस समय तो नहीं जाग पाए, आज तो जाग जाओ। आज तो अपने बच्चों का मान सम्मान कर लो। जो आपका बच्चा ऊंचाई पे चढ़ रहा है उसको सारा बन के ऊपर चढ़ने दो। 100% वो आपको भी ऊपर लेके जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है, अपना मारा छा में गिरे। कम से कम सारे अजमा लिए, एक बार ऐसे आदमी के गल भी लाग लो। छा में गिर देगा तुमने, सारा सुकून तो जो हमारा अपना था। मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। और एक बार महाराजा साहब का मैं बोलूंगा महाराजा सूरजमल, आप बोलोगे अमर रहे। एक ही सुर में मैं देखता हूं मेरी माताओं में ज्यादा शक्ति है आप लोगों में। महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर